हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो किसी भी बुक के लेक्चर की तो वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट देखते हैं जी परकोलेशन। जैसे दूसरा स्टेप है हमारे पास परमिना थ्रो क्लोरमिना स्टेन, यानी छाननी में से गुजारना। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स जिसके ज़रिए परकोलेशन की जाती है उसे परकोलेटर कहते हैं। और जो फार्मूलेशन हमारे पास नीचे से ऑब्टेन होती है परकोलेटर से, जो परकोलेटर से आउटपुट होता है उसे हम परकोलेट। इसके लिए स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ मैसीरेशन बड़ा सिंपल प्रोसेस था, लेकिन ये जो परकोलेशन है ये इससे ज़रा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले देख लेते हैं कि कितने कितने तरह के परकोलेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सिलेंड्रिकल जो है वो परकोलेटर होता है, और वो साथ में सिर्फ उसका जब वो ख़त्म हो रहा होता है लास्ट जो है ना वो थोड़ी बहुत ही टैपर होती है उसकी जो लास्ट एंड है, इसे हम ओल्ड बर्ग परकोलेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि वो सिलेंड्रिकल तो होगा लेकिन डेफिनेट टैपर डाउनवर्ड होगी, कि जब नीचे आ रहे होंगे तो उसका जो हमारे पास है डाउनवर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो क्या होगा, नैरो होता चला जाएगा। थर्ड हमारे पास जो परकोलेटर होता है वो बिल्कुल कॉनिकल या फनल शेप होता है। अब आए देख लेते हैं इनको। ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट पे ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है हमारे पास, और ये जो है डेफिनेट टैपर एंड के साथ है, और इसी तरह फनल या कॉनिकल जो होता है वो बिल्कुल कॉनिकल शेप होता है। तो ये हमारे पास परकोलेटर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास अब परकोलेटर जो हैं ये तीन तरह के पार्ट लिए हैं। इनको हम कैसे चूज़ करेंगे, किस तरह की परकोलेशन में कौन सा परकोलेटर इस्तेमाल होगा, ये इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रग, कि ड्रग कैसी है, क्या वो पोटेंट है, नॉन पोटेंट है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये आगे चल के बताता हूँ कि पोटेंट और नॉन पोटेंट में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कि जो नीचे से हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रही है परकोलेट, वो उसकी नेचर कैसी है, क्या वो कंसनट्रेटेड है। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो फिर हम नैरो एंड वाला तो नहीं ले सकते परकोलेटर, फिर हम सिलेंड्रिकल जो है वो लेंगे। अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, लेस विस्कस है, तो हम फिर कॉनिकल भी ले सकते हैं, हम दूसरा डेफिनेट टैपर एंड वाला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी की बुनियाद पे भी हम जो है वो लेते हैं, यानी कि क्रूड ड्रग की क्वांटिटी कितनी है। अब एग्जांपल देता हूँ, एक की 100 ग्राम, एक की 10 ग्राम है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग परकोलेटर इस्तेमाल होगा। 100 वाले के लिए डेफिनेट है कि जो टोटल सिलेंड्रिकल है उसमें ज़्यादा जगह होती है और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो 10 वाला है उसमें थोड़ी जगह, वो कॉनिकल में भी हो सकता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास परकोलेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आपने क्रूड ड्रग ले लेनी है, उसको ड्राइड होने चाहिए, उसके पाउडर कर लेंगे हम। पाउडर करने के बाद उसे थोड़ा सा भिगो देंगे, और फिर उसका पैकिंग ऑफ परकोलेटर बड़ा अहम स्टेप है कि परकोलेटर लेंगे, उसके अंदर हम पैक्ड करेंगे उसे। अब क्या होता है कि परकोलेटर के तकरीबन दरमियान में हमारे पास एक स्टेन लगी होती है, एक जाली होती है, एक परफोरेटेड जो है ना वो लेयर होती है, कि वहाँ से लेके ऊपर तक जो है वो हम जो है ना पैकिंग करते हैं। अब करना क्या है, स्ट्रेन से लेके जहाँ तक हमारा परकोलेटर ऊपर ख़त्म हो रहा है अपर एंड तक, उससे 1 इंच कम लेना है, यानी कि बिल्कुल नहीं भर देना है, 1 इंच जो है वो कम रखना है। फिर जब पैकिंग होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्स है उसको अंदर ऐड कर देंगे, और फिर उसे एक रिक्वायर्ड जो पीरियड होगा मैसीरेशन का, भिगो के रखने का, वो उसे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे से हमारे पास टैब होगी जिससे हम क्या करेंगे, ये वॉल होगा जिससे हम अपना परकोलेट को अलग कर लेंगे। जब हमारा रिक्वायर्ड टाइम जो है 3 दिन 7 दिन जितना भी उस ड्रग के लिए उसको मैसीरेट करके रखना होता है उसको, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ड्रग को निकाल लेंगे। अब उसके बाद उसकी कंसनट्रेशन को अगर एडजस्ट करना है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू में 750 डाला था या 800 उसके अंदर हमने सॉल्वेंट डाला था, लेकिन हमने 1000 बनाना है तो बाकी का 200 ml उसके अंदर डायरेक्ट हम डाल देंगे। अब परकोलेशन के थ्रू जो किया जाता है हम टिंक्चर प्रिपेयर, उसकी एग्जांपल हमारे पास है बेलाडोना टिंक्चर या वेनिला टिंक्चर। ये देखें ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो परफोरेटेड प्लेट है यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये क्रूड ड्रग जो है वेजिटेटिव पार्ट या हर्ब लिखा गया है कि ये हमने पैकिंग की हुई है, और ऊपर से हम वो लिक्विड डालेंगे जिसने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट मिक्स होगा, और ये इससे नीचे जो होके आ रहा है वो इस पूरी ड्रग में से गुजर के आ रहा है, और ये
अपने अंदर जो है ना डिज़ोल्व, जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट करनी है वो इस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन जब एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो है हम इसको यहाँ से ये जो है ड्राउन वाल इसको खोल के हम निकाल लेंगे, जिसे हम एक्सट्रैक्टम भी कहते हैं। अब ये एक और देख लें, ये पैकिंग का यानी कि हमने पैक किया, उसके ऊपर भी काफ़ी सॉल्वेंट मौजूद है और जो है उससे भी ऊपर 1 इंच जो है वो जगह खाली है। यानी बिल्कुल ये नहीं कि यहीं तक पैक कर देना फिर ऊपर सॉल्वेंट डाल देना है। पैकिंग के दौरान ये याद रखना है कि यानी कि काफ़ी नीचे तक पैकिंग ख़त्म कर देनी है और ऊपर जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए ज़्यादा, और ऊपर खाली जगह भी बाकी बची होनी चाहिए। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, बेल आइकन को दबा दें। शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।